मैं जा रहा था ट्रेन में मुंबई से पुणे और मेरे सामने वाली सीट पे एक कपल बैठे हुए थे, रजत और चारू, जो पुणे में एक कंपनी में काम करते हैं। एक ऑफिस की मीटिंग के लिए मुंबई आए थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और बात करते टाइम उनका हाथ या फिंगर होल्ड करने का तरीका या फिर बीच में मैडम के बाल आगे आए थे, रजत ने उसको बहुत प्यार से पीछे किया सो दैट उनको पॉपकॉर्न खाने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब एचआर हो यार, शब्दों से पहले बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देता हूँ। तो मुझे ये सब देख के लगा व्हाट अ क्यूट कपल। फिर चाय वाले भैया आए और मैडम को चाय चाहिए थी। रजत ने उससे पूछा भैया अदरक वाली है ना। चारू ने उसको देख के स्माइल किया, बोला तुम्हें सब पता है ना मुझे कैसी चाय चाहिए। इसके बाद इनके पास खुले पैसे नहीं थे, भैया के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, फिर मैंने पे कर दिया। एंड अब हम सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए एंड दे ऑफर्ड मी अ पॉपकॉर्न। अब हम लोग बात कर रहे थे तभी रजत का मोबाइल रिंग हुआ, जो कि चारू के साइड में चार्जिंग पे लगा हुआ था। चारू ने मोबाइल पास करते टाइम स्माइल करते हुए बोला उठा लूं क्या। रजत ने एकदम से मोबाइल छीना और बोला बैंड मत बजवाओ यार। फिर वो इधर उधर देखने लगा एंड उसने मुझसे पूछा कि यार थोड़ा साइड हो गया क्या, मैं अपनी वाइफ के साथ फेस टाइम कर लूं। अब यहाँ पे मैं शॉक्ड। मेरे लिए व्हाट अ क्यूट कपल से व्हाट अ कपल यार। मेरे एक्सप्रेशन पे चारू स्माइल कर रही है। अब ये लोग कॉल पे थे एंड किसी बात पे उसने पूछा होगा कि चारू एंड बाकी सब लोग चले गए क्या। तो उसने कहा कि हाँ वो लोग तो पहले ही कार से चले गए थे। इस बात पे चारू ने इसकी तरफ पॉपकॉर्न फेंका। ये ऊपर देख के बोलता है बेटा पॉपकॉर्न नीचे मत गिराओ, और अपनी वाइफ को कि अरे वो ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों ने कॉल रखा एंड वो इनको स्टेशन लेने आने वाली थी। इसके बाद ये मुझे बोलता है थैंक्स बडी, बीवी बहुत शक करती है यार। दोनों बात कर रहे थे तभी चारू ने कॉल रिसीव किया, हाँ मम्मी जी बोलते हुए। अब इनकी बातों से मुझे समझ में आया कि चारू के हस्बैंड एक ऑफिस पार्टी में गए एंड घर लेट आएंगे। कॉल रखने के बाद शी वॉज बिट इमोशनल, जिसके बाद रजत ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा वही हमेशा की तरह ऑफिस पार्टी बोल के। इसके बाद रजत पुट हिज हैंड ऑन हर शोल्डर एंड ट्राइंग टू कंसोल हर। अब रात के 2 बज रहे थे, लाइट्स ऑफ थी और ये दोनों भी स्लीपिंग मोड में थे। मैडम का सर के कंधों पे था और हाथ हाथ पे। इस पूरे सीन को डिस्टर्ब किया इसकी वाइफ के कॉल ने, क्योंकि वो स्टेशन लेने आ चुकी थी। प्लेटफॉर्म से बाहर आ रहा था मैं, चारू को वहां खड़े देखा। वी स्माइल्ड एंड पूछ लिया आप यहाँ क्यों खड़े हो, स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता आगे है। तो वो भी लाइट मूड में थी और स्माइल करते बोलती है अब तुम्हें तो सब पता ही है, रजत तो उसकी वाइफ चले जाए फिर जाती हूँ। मैंने कहा ओह प्लानिंग। इसके बाद वो अपनी कैब बुक कर रही थी, कैब कैंसिल हो रही थी, तो मैं उसको ऑफर कर दिया कि मेरा फ्रेंड मुझे लेने आने वाला है, इफ यू वांट वी कैन ड्रॉप यू। थोड़ी देर सोचने के बाद शी एग्रीड टू। तो अब हम लोग कार में थे, मैं आगे बैठा हुआ था एंड चारू पीछे, उसका मोबाइल आगे चार्जिंग में लगा हुआ था एंड हम लोग बातें कर रहे थे। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। मैंने उसका मोबाइल उठाया सिर्फ पास करने के लिए और कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने सब कुछ फ्रीज हो गया। स्क्रीन पे हस्बैंड लिखा हुआ था और उसकी फोटो डिस्प्ले हुई थी। अब ये बंदा वही रोहित था जो मुझे कुछ महीनों पहले अपनी कलीग के साथ मेट्रो में मिला था। अब रोहित का किसके साथ चल रहा हो मुझे पता है, रजत और चारू का मुझे तुम्हें दोनों को पता है एंड रजत की वाइफ का हमें नहीं पता, और इन लोगों को तो आपस में किसी का कुछ नहीं पता है। मेट्रो में था आज मैं, मेरे बगल में 2 लोग बैठे हुए थे। गाय मस्ट बी इन हिज 30s एंड द गर्ल वाज इन 20s और समथिंग। पहले मुझे लगा मे बी दोस्त होंगे या फिर ऑफिस कलीग्स होंगे। थोड़ी देर बाद लड़के का मोबाइल रिंग होता है, स्क्रीन पे वाईफाई लिखा हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा हूँ। लड़की उसको बोलती है आगे में ही सौतन का कॉल। इसने उसको चुप रहने का बोला। अब इसने कॉल रिसीव किया, हेलो हाँ बेबी, एक मीटिंग में हो यार। मैं लेते हुए आऊँगा, थोड़ा लेट होगा पर मुझे, तुम डिनर कर लेना। तो इसने फ़ोन रख दिया। फिर अब मुझे लगा ये कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। जब ये इससे फ़ोन पे बात भी कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद इनकी बातें सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले ये दोनों साथ में एक कंपनी में थे, फिर लड़के ने अपनी कंपनी स्विच कर ली, मैडम अपनी पुरानी कंपनी में ही है, जिसकी वजह से इनका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो गया, अराउंड समवेयर 20 किलोमीटर, और जिसकी वजह से लोग रोज़ मिल नहीं पा रहे हैं। तो आज ये मैडम इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी और अब ये रोहित सर इनको वापस छोड़ने जा रहे हैं इनके घर। इस सब के बाद जब इनकी बातें हो रही हैं और मैडम पूछते हैं कि रोहित मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी ना, तो रोहित बोलते हैं हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैंने बात कर लिया, ये सब हो जाएगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ वाह, डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी में वाइफ का नाम है, एम्प्लॉय रेफरल सर अपनी गर्लफ्रेंड का लगा रहे हैं। ये भी देख लिया आज मैंने। ये दोनों हर जगह कोजी होते रहते हैं क्या, यही रिएक्शन था मेरा एज आई एंटर द सोसाइटी। और मैंने देखा रोहित और ये मेट्रो वाली मैडम
एक कोने में खड़े होकर मीठी सी मुस्कुराहट के साथ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं ऊपर गया, चारू ने डोर ओपन किया और डोर ओपन करते ही वेलकम वेलकम, और साइड में उसका बेटा खड़ा हुआ था, उसका नाम ध्रुव है, उसने मुझे उससे मिलवा, ही मस्ट बी 3 और 4 years old। फिर चारू ने पूछा रोहित भी अपने फ्रेंड्स को लेने नीचे गया, तुम्हें दिखा क्या? मैंने थोड़ा सोचा, नहीं मुझे तो कोई नहीं मिला। भी अपने दोस्तों के साथ आ गया था और आते ही मुझसे मिलके बोलता है, हाँ बताया चारू ने कि उसने ट्रेन में एक नया दोस्त बनाया है और अपने दोस्तों को ये HR है, तुम लोग इससे जॉब मांग सकते हो। ये सुनते ही मेट्रो वाली मैडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाय आई एम माया। मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम दोनों से पहले भी मिल चुका हूँ, तब तक रजत और उसकी वाइफ पल्लवी भी आ चुके थे। अब फन लाफ्टर गेम्स के साथ पार्टी चल रही थी और उसी बीच पल्लवी जो मेरे बगल में बैठी थी उसने मुझसे पूछा कि अनुराग तुम भी रजत और चारू की ही टीम में हो? ये सुन के मैं बोला, नहीं मैं तो इन दोनों से ट्रेन में। मैं पूरी बात बोल पाता, रजत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे रोकते हुए बोला कि नहीं पल्लवी, ये तो शुभम का फ्रेंड है, ये हम लोग को मेट्रो में मिला था। उसने कहा, ओ शुभम का फ्रेंड? मैंने भी हाँ बोल दिया, मुझे नहीं पता कौन शुभम। तभी चारू पीछे से आई और बोलती है, क्या बातें हो रही मेरे बिना, और इसी बीच उसने मुझे अपनी बहन रिया से मिलवाया। अब हम लोग पोकर खेल रहे थे, रोहित उसमें हार रहा था, तभी उसके किसी दोस्त ने कमेंट पास कर दिया, क्या हुआ माया, तुम्हारी माया काम नहीं कर रही है? सुन के सब हंसने लगे और मैं चारू की शक्ल देख रहा था, ये भी एक फॉर्मल स्माइल मेंटेन कर रही थी। उसने पिलो उठाया और रोहित को मारा। थोड़ी देर बाद मैं और रिया बालकनी में खड़े हुए थे, तब मैंने उसको पूछा, क्या चारू को पता है रोहित और माया के बारे में? तो उसने कहा, अनुराग चीजें हमें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, रोहित एंड माया काफी पुराने दोस्त हैं, चारू को भी ये नहीं पसंद है, लेकिन जीजू को भी रजत और चारू की दोस्ती नहीं पसंद है। अब जब भी ये लोग ये टॉपिक डिस्कस करते थे इनकी लड़ाई हो जाती है और इनके बीच में चीजें आजकल कुछ ज्यादा स्टेबल चल नहीं रही है। सिर्फ ध्रुव है इनके रिश्ते में जो इस रिश्ते को बांध के रख रहा है। तभी चारू आई एंड उसने बोला, क्या बिचिंग चल रही दोनों की, और उसके पीछे पीछे रजत भी आ गया। चारू ने रजत को बोला, अरे रजत तुम तो आज बिल्कुल बीवी के पल्लू में बंधे हुए घूम रहे हो, यहाँ कैसे? और हम सब हंसने लगे। रिया ने मुझे धीरे से बताया कि बस रजत है जो चारू को थोड़ा खुश रखता, वरना जीजू और माया की वजह से काफी डिप्रेस रहती थी। अब पार्टी खत्म हो रही थी, रजत और पल्लवी अपने घर जा रहे थे, तभी पल्लवी मेरे पास आई। उसने बोला, अनुराग मुझे पता है उस दिन तुम, रजत और चारू ट्रेन में थे। मैं शॉक में उसको देखता रहा एंड शी कंटिन्यूड कि उसने उस दिन बोला था कि ऊपर से बच्चे पॉपकॉर्न गिरा रहे हैं। फिर उसने सामने देखा, उसके स्पेक्स के रिफ्लेक्शन में मैंने चारू को देख लिया था। फोन रखते वक्त उसने कहा, बीवी बहुत शक करती है यार। अनुराग मैं सिर्फ इस रिश्ते को संभालने के लिए उसे मौके दे रही हूँ, क्योंकि झूठ छोटा हो या बड़ा रिश्ते कमजोर करता है। मैं बस चुप था और उसे सुनता रहा। मुझे नहीं पता ये लोगों में कौन सही है या कौन गलत।